हेलो दोस्तों, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जस्ट वेल क्लासेस में। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही चुका है कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड हिंदी चैप्टर नंबर 10। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? एक बार यस मैम लिखकर बता दीजिए। आर यू रेडी? देन हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 10 जूठन। ठीक है, हमारे 10वें चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 10 का नाम है जूठन, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखित है। आज हम इसका क्या करने वाले हैं, आप सभी के सामने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेकर आए। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले। तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। ए भैया लाइक करो फटाफट जल्दी से। ठीक है, वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़े। और आपका सवाल आ चुका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जिसमें पहला क्वेश्चन है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा है। आपका पहला सवाल है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा है। ए ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, बी मलयज ने, सी दिनकर ने, या ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह ने, या ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह ने। सवाल है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा। तो याद रखिएगा, अभी हमने जस्ट बताया कि जो जूठन है, जो आपका दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है, इसकी आलोचना का पुस्तक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। किसने? ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित जूठन यानी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 आपका, जूठन क्या है? रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, कहानी है, या आत्मकथा है? या आत्मकथा है? कौन बताएगा? याद रखना, जूठन एक आत्मकथा है। जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा? अभी जस्ट हमने कराया कि जूठन क्या है? आत्मकथा है। जूठन क्या है? तो जूठन आपका आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना रोज तिरछ जूठन उसने कहा था। ठीक है, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब बताओ फटाफट, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा, अरे सरभा लिख रहे हैं, शर्मा गुलेरी, ये क्या है? इनका रचना, इनकी रचना है, उसने कहा था। तो पूछ रहा है कि ओम प्रकाश की रचना क्या है, तो इनमें से ओम प्रकाश की रचना जूठन है। क्या है? जूठन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आपका? जूठन भैया करेक्ट आंसर है। बताओ क्लियर है? एक बार बताइए, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? बिल्कुल करेक्ट है। रोज आपका अज्ञेय ने लिखा था, अज्ञेय ने लिखा था। ठीक है, रोज किसके द्वारा लिखा गया है? अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। यहां तक आपका हो गया। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा। जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर, पांचवा सवाल, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? कलीराम, सियाराम, हरिराम, या हरे राम? तो देखो भैया, जूठन कहानी में जिस हेडमास्टर की बात की गई है उसका नाम कलीराम है। क्या नाम है? कलीराम है। बोलो क्लियर है? क्लियर है। अगला सवाल नेक्स्ट है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1993 ईस्वी में। याद रखिएगा,
ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1995 नहीं होगा, 96 नहीं होगा, 1993 इज द करेक्ट आंसर। आपका 1993 ईस्वी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका। ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के हैं? जूठन, ओ सदा नीरा, तिरछ या सिपाही की मां? तो आपका जवाब होगा जूठन। ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी जूठन कहानी के, जूठन आत्मकथा के शीर्षक पात्र हैं। अगला, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? आठवां सवाल, सवाल नंबर 8वां आपके सामने आ चुका कि लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा? माँ ने, भाई ने, पिताजी ने या भाई ने? तो आपका जवाब होगा पिताजी ने। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते पिताजी ने देख लिया। किसने देख लिया था? पिताजी ने देख लिया था। अगला, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? सदियों का संताप कृति किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह, मजयज या उदय प्रकाश? ठीक है, सदियों का संताप ये शीर्षक किस कृति की है? तो आपका सही जवाब होगा ओम प्रकाश। ठीक है, ओम प्रकाश आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ठीक है, 10वां सवाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सवाल है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बरला, मुजफ्फरनगर, महुई, आजमगढ़, सी सीतापुर या डी निहालपुर, इलाहाबाद? आपका देखो भैया सवाल आ चुका। 10वां सवाल आपके सामने है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि का। बरला, मुजफ्फरनगर में, महुई, आजमगढ़ में, सीतापुर, अनूपपुर में या निहालपुर, इलाहाबाद में? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरला, मुजफ्फरनगर में हुआ था। कहां पर? बरला, मुजफ्फरनगर में हुआ था। अगला सवाल, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? ठीक है, जूठन शीर्षक में जो आत्मकथा है, जूठन शीर्षक जो आत्मकथा है उसमें लेखक के बड़े भाई का क्या नाम है? सुखवीर, मनमीत, गजोधर या कालीराम? तो आपका आंसर आएगा सुखवीर। याद रखिएगा, जूठन शीर्षक में जो आपका आत्मकथा में जो बड़े भाई है लेखक के, उनका नाम सुखवीर है। क्या नाम है? सुखवीर है। बताओ क्लियर है? एक बार बताइए, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? यस मैम कहकर बताओ, सभी को यहां तक क्लियर है? क्लियर है। अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, इस चैप्टर से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, लेकिन हाँ, जितने भी क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में आपको इससे सारांश देखने को मिल सकता है इस कहानी का, तो आपको इसे तैयार करना होगा। अब बाकी आपको बता दें कि अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी करना चाहते हो, आपका इस फरवरी में आपका एग्जाम है और आप सोच रहे हो कि कम समय में बढ़िया तैयारी कैसे करें, तो आप जस्ट 12 क्लासेस से सिर्फ 99 रुपीज में क्या कर सकते हो? पूरी तैयारी कर सकते हो। सभी विषयों का मॉडल पेपर, लाइव पेपर सॉल्यूशन, पिछले साल के पेपर, माइंड मैप, डेमो बोर्ड कॉपी, हैंड रिटन नोट्स, इन सारी चीजों, ये सारी चीजें आपको हमारे जस्ट 12 क्लासेस पर मिलेगी। आप वहां से हमारा कोर्स बाई कर सकते हो। बोलो आज का अभी तक में यहां तक सब कुछ क्लियर है? आगे की तरफ बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अब आपका आ चुका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अरे लघु उत्तरीय प्रश्न कहाँ चला गया? ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है कि नहीं। बिल्कुल लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अच्छा डायरेक्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है। ठीक है, इस चैप्टर से आज तक में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, केवल 2024 में भैया एगो सवाल आ गया है।
ठीक है, पहले ही बोले थे कि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। 2024 में एक सवाल आया है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती थी, जूठन शीर्षक आत्मकथा के आधार पर लिखे। कि आखिर विद्यालय में लेखक के साथ क्या होता था। तो याद रखना, विद्यालय में लेखक को छोटी जाति का होने के कारण प्रतिदिन अपमान सहना पड़ता था। उसे मैदान और बरामदे में झाड़ू लगाना पड़ता था, हेडमास्टर की डांट सहनी पड़ती थी, लेखक की आंखों में आंसू बहने लगते थे, स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। लेखक का रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। देखो भैया, आपको जूठन कहानी में जो लड़का है, लेखक है, उसके साथ जो जो घटनाएं होती थी वो लिखना है। तो आप लिख सकते हो कि विद्यालय में उसको कई सारी अपमान का सामना करना पड़ा, उसे मैदान बरामदे उन जगहों पे झाड़ू लगवाया जाता था, हेडमास्टर का डांट सुनना पड़ता था, ये सारी चीजें उसके साथ होती थी। और वो रोना चाहता था, वो रोता था, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता था, सब लोग केवल तमाशा देखते थे। तो आप इस तरीके से अपने एग्जाम में क्या कर सकते हो, इस सवाल का जवाब लिख सकते हो। तो हमने जैसा कि कहा था कि इस सवाल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस आज तक में आए हुए थे इस चैप्टर से वो हमने करा दिया। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस मैम और करवाना चाहिए तो आप कमेंट में लिखना, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जस्ट वर्ल्ड क्लासेस से जुड़े रहिए। और एक बार फिर से बोलेंगे, अभी तक अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किए हो तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को प्लीज लाइक करके जाना, वीडियो को पहले लाइक करो फिर जाओ, ठीक है।